नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर जातीय जनगणना से जुड़ी हुई सामने आती हुई 23 अगस्त को जातीय जनगणना पर बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए बिहार का ये डेलीगेशन जो है वो नजर आएगा। प्रतिनिधि मंडल जो है वो इस प्रतिनिधि मंडल में बिहार से 11 सदस्यों की मौजूदगी होगी। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23 अगस्त को मुलाकात करता हुआ दिखेगा। आपको जातीय जनगणना पर पीएम से मुलाकात के लिए ये 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से तैयार, जिसमें बीजेपी की तरफ से मंत्री जनक राम की मौजूदगी होगी। जेडीयू से विजय चौधरी इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अजीत शर्मा, महबूब आलम। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य चेहरे कौन कौन से होंगे वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अख्तरुल इमाम, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी की मौजूदगी इन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में होगी। साथ ही साथ सूर्यकांत पासवान, अजय कुमार समेत ये वो 11 नेता जो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे, जिनके जरिए जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बातों को रखा जाना है। क्यों ये जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है और विकास को रफ्तार देने के लिए जिसका जिक्र बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते रहे कि जातीय जनगणना होनी जरूरी है। काफी वक्त हुआ है इसे हुए, और ऐसे में क्या स्थिति इस वक्त जातीय तौर पर लोगों की है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। 23 अगस्त वो तारीख है जब 11 सदस्यीय ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करता हुआ नजर आएगा, और इसकी अगुवाई जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मंत्री विजय चौधरी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बिहार में जातीय जनगणना कराने की बात मान ली जाएगी। बिहार के सभी लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना कराने से सबका हित होगा। किनकी संख्या कितनी है इसकी असलियत जाहिर होगी, क्योंकि अभी सब लोग कोई से कोई फिगर आंकड़ा अंदाज पे देते हैं, तो सही आंकड़े आ जाने से फिर आगे कई मामले में इससे सहूलियत होगी और फायदा होगा। तो इसलिए हम लोगों ने वो प्रस्ताव भी किया था और मुख्यमंत्री जी के अनुरोध को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है, और 23 तारीख को यानी सोमवार को उन्होंने मिलने का समय दिया है। उसमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ से सभी दलों के विधानमंडल दल के जो नेता हैं वो सब जा रहे हैं। लोगों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करके और 2021 की जनगणना जाति आधारित कराने के लिए हम लोग अनुरोध करने वाले हैं। उम्मीद है कि जो बिहार की मांग होगी मान ली जाए। आखिर उम्मीद तो हम लोग लेके ही जा रहे हैं, उम्मीद है तभी तो जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से 11 सदस्यीय टीम में विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त अजीत शर्मा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र सौंपने की तैयारी में है, जिसमें जातीय जनगणना कैसे करानी है इसका फॉर्मूला होगा। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया इस जातीय आधार जनगणना के लिए, बात सुनने के लिए। हमने भी ये बनाया है और ये बहुत जरूरी है। मैं तो एक डाटा भी उनको दे रहा हूं, एक काल्पनिक डाटा बना के दिया है कि आप कुल सीट जो भी आप देते हैं परसेंटेज, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, 50% क्रीमी लेयर। अगर जैसे आप मान लीजिए कि 20% किसी को आप देते हैं जाति को, 50% क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन कीजिए नौकरी में, 50% गरीब लोगों के लिए नॉन क्रीमी लेयर को। और मैंने उनको डाटा भी बना के दिया है कास्ट वाइज, जो कि आपको ये देखिए, ये पूरा डाटा है जो कि मैं उनको हैंड ओवर करूंगा चिट्ठी, पूरा इसमें ये है। और मैं लिखा हूं कि ये काल्पनिक है। इस तरह से 50% कैंपिंग का भी पालन हो जाएगा और एक दूसरे का जो उद्देश्य द्वेष है वो भी कम होगा समाज में, और ये बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाला है, उसमें वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल होंगे।
नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर पे मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी लीड कर रहे हैं और यही है कि जातिगत जनगणना पूरे भारत में हो और साथ में राज्य बिहार में हो। तो इसके लेके हम लोग पहले से ही डिमांड रखे हैं, तो इस पे चर्चा होगा और मुझे मौका मिलेगा तो मैं निषाद आरक्षण की भी बात करूंगा। निषाद समाज से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ें हैं, उस सब का भी मैं 5 सूत्री मांग में माननीय प्रधानमंत्री जी से करूंगा। तो देखिए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक के लिए बीजेपी ने मंत्री जनक राम को चुना है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर होने वाली मुलाकात में 11 सदस्यीय टीम में शामिल जनक राम ने पार्टी का चयन के लिए उनका आभार जताया। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि मेरे जैसे एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता को इसमें जाने का अवसर मुझे मिला है, तो मैं कोटि से बधाई देता हूं। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समय मांगा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में बात करने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है। उसमें सभी दल के शिष्टमंडल के रूप में हम सब जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होता है। और अब बात आरजेडी में मचे घमासान की, जिसमें महाभारत के किरदारों की एंट्री हो चुकी है। Who is Tej Pratap? So you go now to my father. See who is Tej Pratap Yadav? तो आरजेडी में मचा घमासान गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने पहली बार तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दिया। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से कहा कि तेजस्वी यादव का इस वक्त दिल्ली जाने का फैसला गलत है, क्योंकि बिहार में जनता बाढ़ से परेशान है और उन्हें बिहार में इस वक्त मौजूद रहना चाहिए, न कि दिल्ली में। अब दिल्ली चल गए हैं, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं पूरे तरीके से। अब तेजस्वी को पूरे तरीके से बाढ़ में घूमना चाहिए। लगातार वो तेजस्वी घूमने का भी काम किया, मेहनत भी करने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ ये संजय यादव भड़का करके लेकर के चला गया। इस संजय यादव से सवाल कीजिए कि बिहार में होना चाहिए, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, अब पूरे तरीके से आप दिल्ली ले जाकर के घुमा रहे हैं आप। तो यानी कि संजय यादव तेजस्वी को जनता से दूर कर रहे हैं। एकदम दूर कर रहे हैं। बिहार से बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? अभी बिहार में लोग परेशान नहीं है। बिहार की जनता किस हालात में है, सरकार मदद कर नहीं रही है, और ऐसे सिचुएशन में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनको बिहार में रहना चाहिए। हमने ये भी चर्चा किया, हमने मुलाकात भी किया, इस तरीके का कोई बात नहीं हुआ था। तेज प्रताप यादव के बाढ़ के समय तेजस्वी यादव का दिल्ली जाने के बयान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण कुंतल ने कहा कि ये कृष्ण और अर्जुन के बीच आपस की बात है और इस विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर अर्जुन को कृष्ण के बारे में कोई शिकायत है तो उसे बंद कमरे में मिल बैठकर इसे तय करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। अर्जुन की जोड़ी है, अगर अर्जुन उपलब्ध नहीं है तो कृष्ण लोगों के बीच चले जाएंगे और बाढ़ में तेज प्रताप जी रहें, हम रहें, हम लोग सब हैं। तेजस्वी जी अगर अपने किसी कार्य से दिल्ली गए हैं तो ठीक है, अर्जुन नहीं है तो कृष्ण चले जाएंगे। कृष्ण के साथ हमारी सारी सेना साथ है। कृष्ण की पीड़ा है तो कृष्ण की पीड़ा पे ध्यान दिया जाएगा। अर्जुन और कृष्ण के बीच बंद कमरे में यह बात हो जानी चाहिए कि ऐसी पीड़ा है, बाढ़ के लोगों की पीड़ा अगर कृष्ण को लग रहा है तो अर्जुन को बंद कमरे में बताएं, यह बेहतर होगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ पहली बार बोलने के बाद तेज प्रताप ने खुलकर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की महाभारत के किरदार शकुनी, दुर्योधन और शिशुपाल से तुलना कर दी। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि जब लालू प्रसाद उन्हें दिल्ली में बैठकर सुन रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते। जब बोलते हैं, जब खुल के आप बोलवाना चाहते हैं तो नाम सुन लीजिए। जगदानंद सिंह के अलावा शिशुपाल और कौन हो सकते हैं? इस पर शिवानंद तिवारी ने भी इनको सपोर्ट करने का काम किया, जगदानंद सिंह जी को। लेकिन शिवानंद तिवारी जी तो भूल गए थे कि लालू जी को जेल भेजने वाले वही थे। पूरा बिहार जानता है, पूरा जनता जानता है
ये चीज नहीं समझ रहे हैं आदरणीय पिताजी? अगर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं हमारे पिताजी? वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो मैं जाऊंगा, तो मैं अपने पिताजी से मुलाकात करूंगा। अच्छा तेज प्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जब संजय यादव आप दोनों भाइयों के बीच में आ रहे हैं, तो आखिर कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी कैसे बनेगा? कृष्ण अर्जुन के बीच में जो आएगा उसका क्या होता है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो आया तो क्या हुआ था महाभारत में? दुर्योधन आए थे ना बीच में, तो क्या हुआ था? किशनगंज में महानंदा, कनकई समेत कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, लिहाजा लोग मुश्किल में हैं। दौरा पंचायत के लोग नदी के तेज कटाव से दहशत में हैं। बलिया डेंगा में करीब 75% लोग पलायन कर चुके हैं। 1-2 मंजिला स्कूल भी गिर चुके हैं और लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अभी हम मौजूद हैं दौला पंचायत के बलिया डांगा में, जहां एक स्कूल आज ही कट कर गिर गया है। आप देख सकते हैं कि उसकी कुछ अंश बचा रह गया है। इसको पहले बहुत भव्य स्कूल हुआ करता था, जिसको बचाने की कवायद लगातार कोशिश कर रहे थे अधिकारियों द्वारा। यहाँ पे ब्रैकेटिंग भी कराया गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। स्कूल रात 1 बजे गिरा है, रात 1 बजे। तो यहाँ अभी कितने परिवार हैं जिसको अभी 35 फैमिली है। और ये स्कूल जब गिरा तो आप लोग थे यहाँ पे? जी, वो रात जैसे बम का आवाज होता था वैसे वो आवाज करके पूरा अंदर ही हो गया था। अंदर ही होने के बाद सब आदमी तो घबराहट हो गया था, तो उधर कुछ आदमी चला गया था पश्चिम जाके खड़ा हुआ। मैंने डर लग गया था। हाँ, डर लग गया था पूरा। हम लोग तो 4 साल से तो परेशानी में हैं। स्कूल बचाने के लिए प्रशासन सब आया, जो इसको बचाएंगे थोड़ा मोरा दे के चला गया। अभी भी तक कोई नहीं आ रहा है हम लोग को देखने के लिए। कटान शुरू हुआ है, जब से 2017 से कटान शुरू हुआ है, तब से लगातार जो है बड़े पदाधिकारी को हमने जो है रिटर्न में जो है सूचना देते रहे हैं हम। बीओ साहब को, बीडीओ साहब को, सीओ साहब को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को, स्थापना को, सभी कार्यालय में हमने रिटर्न में जो है सूचना दिया है। बीच में कुछ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन उससे भी विद्यालय को रोका नहीं जा सका। और इस हालात से, इस भय भरे हालात से ये लोग बच सके और इन लोगों को कोई एक सुरक्षित जगह की जो तलाश है वो मिल सके। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। गोपालगंज में पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पैक्स में धान खरीदी में गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ। किसानों के मुताबिक पैक्स को धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, लेकिन धान की खरीदी हुई ही नहीं। पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह पर भूमिहीन और राशन कार्डधारी से गलत तरीके से अनाज खरीदने का आरोप लगा है। सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर पैक्स अध्यक्ष खुद राशन कार्डधारी हैं। इस मामले में सहकारिता विभाग की ओर से जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। धान के ऑनलाइन हम क्लियर हनी, लेकिन हमार धान ना लिखल गई। आई जो भी राशन कार्डधारी बा ओकर धान लिखल जाता, गेहूँ ओकरे लिखल जाता। हमनी के कोनो तरह के जे माने ओरिजिनल किसान बा ओके कोनो गेहूँ और धान के क्रय नहीं के होत। आपको तरह कितने किसान होंगे जिनका नहीं लिया गया ऑनलाइन करने के? अरे हमारे गांव में तो अब कौन कौन किया है ये हम पता नहीं है, लेकिन लोग हैं जैसे गेहूँ या धान बेचने के लिए अपना कई बार उनसे पूछे, लेकिन नहीं लिया गया। मैं 2-3 बार गेहूँ के धान के लिए अप्लाई किया, वो नहीं लिए। 20 बोरा धान हमारा कसवा करके नहीं लियो, बोल दिए कस कर रखे ले जाएंगे, नहीं लिए। कौन? पैक्स अध्यक्ष जी। और किसका कैसे धान लिया गया? आप लोगों का नहीं लिया गया? तो 1-2 आदमी का शायद लिया गया, बाकी लोगों का नहीं लिया गया। तो फिर किसका धान खरीदा गया है? मतलब जो राशन जो उठा के लाते हैं ना, उनका धान लिया गया। उनके पास धान था। हम जो कष्टकार हैं, हमारे पास कसवा करके नहीं लिए, कहने कस कर रखिए 30 बोरा हम आके ले जाएंगे। तो कहाँ बेचना पड़ा? उन्हें अपने दाम में बेचना पड़ा? बाजार में बेचे, 1350 का बेचे। देखिए एक्चुअली धान अधिक प्राप्ति में है, धान तो पैक्स खरीदती है और ये जो संज्ञान हमारे सामने आया है इसकी जांच की जाएगी और जांच के क्रम में जो भी सामने आएंगे तथ्य उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में पैक्सों में धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली बढ़ती गई है और अभी हम पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पैक्स के पास हैं और यहाँ पर आरोप यह है कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा जो है सैकड़ों क्विंटल धान बेचा गया। उनके जो भाई हैं, भाई के नाम पर भी सैकड़ों क्विंटल धान बेचा गया। देखिए यहाँ पर जो पैक्स है और भगवानपुर पैक्स है, यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए हर किसी का रेट बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर और ओम प्रकाश जी खुद इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं? जी जी। तो प्रकाश जी, आपके द्वारा करीब 100 क्विंटल धान
बेचा गया, आपके जो भाई हैं जी, आपके परिवार के अन्य सदस्य उनके द्वारा जी। भी धान बेचा गया, हाँ जी जी, क्या कहना है आपको? वही कहने पहले बताए नहीं सर जी, 10 किलो 20 किलो, अब थोड़ा हमारा भी बहुत धान होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक न, वही धानवा है। हाँ, हम मार्केट से नहीं किने हैं धान। तो 7 बीघा जमीन है आपके पास? हाँ जी, और उसके बाद अब हम बटैया बोते भी है, जरपैक्सी लिए हैं पैसा कितना लिए होंगे लगभग? पर 1 बीघा। 1 बीघा, हाँ 8 जी। बीघा हुआ? हाँ जी जी जी। 8 बीघा में कितना धान हुआ होगा? अब इसको तो जोखे तो नहीं है सर, लेकिन 3700 क्विंटल धान नहीं होगा? नहीं कम होगा, हम पहले बताए थे जो कम होगा, मगर मान के चलिए जो वो 10 किलो 20 किलो उसका तो तुलना नहीं न है जी जी। अगर मान लीजिए अगर 50 को आ गया है तो 100 क्विंटल वही हो जाएगा। सब गांव के ही लोग हैं जिनसे? नहीं, गांव से नहीं है, वो पंचायत का है। पंचायत के लोग? हाँ जी जी जी। ये प्रकाश जी, उनका प्रकाश जी कहना है कि इनके जो है गांव के जो लोग हैं उनसे जो है उन्होंने थोड़ा करके धान लिया था। अभी इनके भाई थे जयप्रकाश जी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपके द्वारा कितना धान बेचा गया है? वही लमसम 100 कुंटल के आसपास, तो वही धान हम लोग सम्मिलित में खरीदे हैं और वो बिक्री किए हैं, सरकार को दिए हैं। जो लोग हैं हाँ, उनसे लिया गया है, अपना भी धान है उसमें जी। तो 3700 कुंटल धान हो गया आप लोगों का? तो कहने का मतलब है हमारा कम हुआ, लेकिन पब्लिक जो दिया, छोटा छोटा किसान जो दिया, वो बोला है हमारे पास अकाउंट नहीं है, चाहे दिक्कत है, चाहे हम ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं, तो उसका ही धान 50 किलो 100 किलो लिया गया। प्रयास नहीं किया कि वो लोग अटैक किया जाए इस पैक्स से, ताकि वो लोग डायरेक्ट धान धान की बिक्री करें और सरकार का जो योजना है लाभ लें? बहुत प्रयास किया गया सर, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वो लोग सक्षम नहीं। देखिए यहाँ पर जो भगवानपुर पैक्स है, यहाँ पर धान खरीद में गबन का मामला सामने आया है। 7 क्विंटल धान यहाँ पर खरीद की गई और इसका जो है नतीजा है, हालांकि जो पैक्स अध्यक्ष का कहना है कि उनके द्वारा जो आसपास के जो किसान हैं उनसे धान खरीद की गई थी और किसी तरह का कोई गबन नहीं है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहिउद्दीन नगर के बलुआही में बाढ़ राहत केंद्र का जायजा लिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, बाढ़ पीड़ितों को क्या कुछ मुहैया कराया जा रहा है, किस तरह का भोजन उन्हें दिया जा रहा है। मोहिउद्दीन नगर के बाद विद्यापति नगर के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो गए और उनके साथ सरायरंजन के विधायक और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी भी है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर समस्तीपुर से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या इस बाढ़ राहत मिशन पर जब मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, जिन शिविरों तक वो पहुंच रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, क्या उन्हें संतोष है जो व्यवस्था की गई है उस पर, जो इंतजामात यहाँ पर ग्राउंड पर नजर आते हैं, बाढ़ पीड़ितों के बीच मिल रहा है? जी, यहाँ पे जहाँ पे मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और जो राहत केंद्र है वहाँ पर पूर्व में भी अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और लोगों के द्वारा लोगों से खुद मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की। मुख्यमंत्री 2-3 लोगों से बातचीत की जो भोजन कर रहे थे उनसे, उनके द्वारा भी बताया गया जो राहत केंद्र पर अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अब चूंकि पानी घट रही है और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बाढ़ की वैसी स्थिति नहीं है और पानी घट रही है, लोगों की के सामने थोड़ी समस्या जरूर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाढ़ आपदा के तहत जो राहत का कार्य होता है, 6,000 रुपए जो पीड़ितों को देनी है वो देने की कार्रवाई की जा रही है और सब जितने भी प्रभावित लोग हैं उन्हें सरकार। मुकेश, क्या बाढ़ पीड़ितों ने किसी तरह की परेशानी का जिक्र किया मुख्यमंत्री के सामने? क्या जो व्यवस्थाएं इनके लिए यहाँ पर की गई हैं उससे वो संतुष्ट नजर आए खुद भी? यहाँ पर मुख्यमंत्री जिनसे भी बातचीत की उन सबके द्वारा यहाँ की व्यवस्था को लेकर के संतुष्टि जाहिर की गई है। लेकिन जो बाहर जो अन्य दूसरे जगह से बाढ़ पीड़ित पहुंचे थे वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए। जो यहाँ पर जो केवल मोदी नगर के जो कॉलेज था वहाँ पर जो केंद्र पर थे वो लोग ही यहाँ पर मिल पाए। मोहनपुर इलाके के जो लोग थे वो नहीं, काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन लोगों ने अपनी समस्या उठाने की कोशिश की लेकिन आवाज उनकी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाई। मोदी नगर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विद्यापति नगर के लिए रवाना हुए हैं, वहाँ पहुंच चुके हैं और वहाँ के बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा ले रहे हैं अभी फिलहाल। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मोहिउद्दीन नगर के बाढ़ राहत शिविर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पहुंचकर वहां के इंतजामों को देखा, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और संतोष जाहिर किया व्यवस्थाओं और इंतजामात पर। कई इलाके बाढ़ से प्रभावित रहे हैं और जो कई जिलों का हम देखने के लिए और एरियली सर्वे भी करते हैं, सब देख रहे थे। तो 2 दिन हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर भी काफ़ी है। यहाँ की जानकारी मिलती थी, लेकिन खुद ही हमने देखा। एक दिन जो भागलपुर वगैरह की यात्रा थी और दूसरा दिन जो हम यहाँ गए हुए थे आपको कटिहार वगैरह, तो एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से दोनों देखा। उससे हमने कहा कि भाई यहाँ पर भी बहुत हो गया है, हम आएंगे ज़रूर, इसलिए हम आए हैं देखने के लिए। हालांकि इस बीच पानी बहुत निकला है, वो भी ऊपर से हम देख रहे हैं, लेकिन लोग प्रभावित हुए। सब प्रभावित लोगों को सहायता देने की जो योजना हम लोगों की, उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। कहीं को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रखने का इंतजाम, कहीं भोजन का प्रबंध, लोगों के लिए अनाज का प्रबंध, और फिर आप जानते ही हैं कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को हम लोग देते हैं, मदद करते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।